वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द हैक ड्राइवर की समरी। द हैक ड्राइवर, हैक मतलब घोड़ा गाड़ी। इंट्रोडक्शन। द स्टोरी द हैक ड्राइवर इज़ अबाउट ओलिवर लुटकिंस। ये कहानी एक ओलिवर लुटकिंस के बारे में है। हु इज़ नॉट एडुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बट इज़ केपेबल टू बी फुल एडुकेटेड, लेकिन वो ये काबिलियत रखता है कि वो पढ़े लिखे को भी बेवकूफ़ बना दे। इट्स अ हिलेरियस स्टोरी एंड शोज़ दैट एकेडमिक डिग्रीज डू नॉट गारंटी स्मार्टनेस। ये एक मजाकिया कहानी है और ये हमें दिखाती है कि पढ़ाई लिखाई इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि कोई व्यक्ति समझदार बन जाए। यानी कि डिग्रियों से ये गारंटी नहीं मिलती कि वो व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा। लुटकिन डज नॉट लेट द लॉयर डाउट इवन वंस। लुटकिन लॉयर को एक बार भी शक नहीं होने देता दैट लुटकिंस एंड बिल, के लुटकिंस और जो बिल हैं इज़ द सेम पर्सन, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। समरी। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन्स दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, यानी कि कहानी का जो नैरेटर है वो ये बताता है कि उसने ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग विद अ फेमस लॉ फर्म इन द सिटी। उसने शहर की एक मशहूर फर्म के साथ काम करना शुरू कर दिया। ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लर्क देयर। वो एक असिस्टेंट क्लर्क के रूप में वहाँ पर काम करता था। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज जॉब। वो अपनी जॉब से खुश नहीं था। ऑफ सर्विंग समन्स, उसकी जॉब क्या थी, उसका काम क्या था? समन्स। समन्स मतलब जो अदालत की आदेश हैं वो देकर आना। बिकॉज समटाइम्स ही हैड टू फेस हार्ड सिचुएशंस वाइल सर्विंग देम, क्योंकि कई बार उसे बहुत ही मुश्किल घड़ियों का सामना करना पड़ता था जब वो समन्स को, यानी कि अदालत के आदेशों को लोगों को देने जाता था। वन डे ही गॉट द टास्क ऑफ सर्विंग समन्स टू ओलिवर लुटकिंस। एक दिन उसको समन देने का काम मिला। किसको? ओलिवर लुटकिंस को। हु वॉज अ की विटनेस इन सम केस, जो कि एक किसी केस में चश्मदीद गवाह था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन नेम न्यू मुलियन। वो एक न्यू मुलियन नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था। द नरेटर वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट ए स्मॉल एंड ब्यूटीफुल टाउन। अब जो नरेटर था बहुत ज़्यादा खुश था कि वो छोटे से सुंदर टाउन में, कस्बे में जा रहा है। बट हिज एक्साइटमेंट एंडेड बाय द डल अपीयरेंस ऑफ द टाउन, लेकिन उसकी जो उत्तेजना वो ख़त्म हो गई उसकी भद्दी हालत को देखकर, उस कस्बे की भद्दी हालत को देखकर। ही सो अ हैक ड्राइवर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। उसने एक हैक ड्राइवर को प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए देखा। ही वॉज वेरी चेयरफुल एंड नाइस। वो खुश मिजाज था और अच्छा इंसान था। ही वेंट अप टू हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट ओलिवर लुटकिंस। वो वहाँ पर गया और उसने ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछा। एज ही वॉज न्यू टू द टाउन, क्योंकि वो कस्बे में नया था। एंड wanted टू फाइंड हिम, और वो उसको ढूंढना चाहता था। द ड्राइवर टोल्ड हिम दैट ओलिवर वॉज अ नेस्टी मैन हु ओड डेब्ट टू मैनी पीपल। तो जो ड्राइवर ने उसको बताया कि जो ओलिवर है वो बहुत ही बुरा इंसान है और उसको वो बहुत सारे लोगों का कर्जदार है। ही ऑल्सो कनिंगली एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लॉयर, यानी कि उस ड्राइवर वाले ने बहुत ही चालाकी से उससे जानकारी निकलवा ली। दैट ही नीडेड लुटकिंस फॉर सम कोर्ट केस, कि उसको लुटकिंस की ज़रूरत है किसी कोर्ट केस के लिए। अ डील वॉज क्रैक बिटवीन बोथ। अब दोनों में समझौता हो गया। ही डिसाइडेड टू हायर बिल्स हैक। अब जो लायर था उसने बिल की गाड़ी को किराए पर लिया एंड गो ऑन ए सर्च फॉर लुटकिंस, और लुटकिंस की तलाश के लिए निकल गए। बिल somehow traps the lawyer in his story and they visit different places in search of लुटकिंस। बिल ने किस तरह से उस लॉयर को अपनी कहानी में उलझा लिया, फंसा लिया, और वो अलग अलग जगह पर लुटकिंस की खोज में निकल गए। ही ऑलवेज आस्क द लॉयर टू स्टे बिहाइंड, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी वाला था वो हमेशा उस लॉयर को कहता कि वो तुम मेरे पीछे छुप जाओ। दे कुड फ्रीज टू कैच लुटकिंस। अब वो फ्रीज की दुकान पर गए लुटकिंस को पकड़ने के लिए वाइल पेइंग पोकर, जब वो पोकर खेल रहा हो। बट ही टेल्स देम दैट ही हैज़ गॉन टू गस्टाफ फॉर अ शेव, लेकिन उन्हें उसको बताया कि वो तो गस्टाफ की दुकान पर शेव करवाने, दाढ़ी बनवाने चला गया। एट गस्टाफ्स दे weren't एबल टू मीट हिम एंड वर टोल्ड दैट। अब गस्टाफ की शॉप में भी वो उसको नहीं मिल पाए और उनको बताया गया कि समन सॉ हिम एट द पूल रूम, कि किसी ने उसको पूल रूम में देखा है, यानी कि जुए के अड्डे पर देखा है। हियर सम हियर ऑल्सो समबडी सेड दैट ही लेफ्ट द पूल रूम आफ्टर बाइंग सिगरेट्स। और यहाँ पर जब पूल रूम पहुँचे तो किसी ने बताया कि वो वहाँ से भी सिगरेट खरीद कर चला गया। बिल डिस्क्राइब लुटकिन एज ए कनिंग मैन एंड गेस्ड दैट ही मस्ट हैव गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेप।
बिल ने बताया कि जो लुटकिन है एक बहुत ही धूर्त आदमी है और उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो ग्रे की दुकान पर दाढ़ी बनवाने चला गया। इन द आफ्टरनून बिल ऑफर्ड हिम टू बाय सम लंच फ्रॉम हिज वाइफ। अब दोपहर में बिल ने उसको कहा कि वो अब उसकी पत्नी से लंच लेकर आएगा। इट वुड बी लेस कॉस्टली, और ये इसमें कम खर्चा होगा। एट द रेस्टोरेंट के मुकाबले। दे हैड लंच एट वेट्स हिल। अब दोनों ने लंच किया वेट की पहाड़ी पर, विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि एक बहुत सुंदर जगह थी। बाय दैट टाइम द क्लार्क वॉज टोटली इम्प्रेस्ड। उस समय तक जो क्लार्क था वो पूरी तरह से मोहित हो चुका था बिल की नाइस एंड चेयर नेचर पर, यानी कि उसके अच्छे और खुशमिजाज स्वभाव से वो इम्प्रेस हो गया था, प्रभावित हो गया था। ही हैड इवन स्टडी कंपेयरिंग विलेज पीपल टू सिटी पीपल। उसने शहर के लोगों को और गांव के लोगों को आपस में तुलना करना शुरू कर दिया था। लेटर ऑन दे वांट टू सर्च फॉर लुटकिंस। बाद में वो फिर लुटकिंस की तलाश में गए एट हिज मदर्स हाउस, उसकी माँ के घर। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक जानकारी के आधार पर जो कि उनको किसी दोस्त से मिली थी। देयर द लेडी वॉज हॉरिबल एंड दे हरिडली लेफ्ट द प्लेस। वहाँ पर जो औरत थी वो बहुत ही खतरनाक थी और उन्होंने उस जगह को फटाफट छोड़ दिया। एज शी वॉज अबाउट टू अटैक देम विद ए हॉट आयरन रोड, क्योंकि वो उन पर गर्म लोहे की सलाख से हमला करने वाली थी। एट लास्ट द लॉयर हैड टू लीव विदाउट सर्विंग समन्स टू लुटकिंस। आखिर में जो लॉयर था उसको लुटकिंस को बिना समन दिए ही वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट ही वॉज स्कॉल्डेड बैडली बाई हिज चीफ। अगले दिन उसको बहुत भारी झिड़की पड़ी अपने चीफ से, अपने बॉस से। एंड वॉज अगेन सेंट टू न्यू मिलियन, और दोबारा उसको न्यू मिलियन भेजा गया। विद अ कंपेनियन हु न्यू लुटकिंस, एक साथी के साथ जो पहले से ही लुटकिंस को जानता था। अपॉन रीचिंग द स्टेशन द क्लर्क हैप्पीली पॉइंटेड आउट दैट बिल वॉज सच अ हेल्पफुल पर्सन टू हिम सर्च लुटकिंस। और स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने बिल को देखकर इशारा किया, ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने सारा दिन मेरी मदद की लुटकिंस को ढूंढने के लिए। एट दिस टाइम द ट्रुथ वॉज रिवील्ड। अब इस समय सच सामने आया। बाय हिज कंपेनियन, उसके साथी ने सच बताया। दैट द हैक ड्राइवर वॉज नन अदर देन लुटकिन। जो हैक ड्राइवर था वो और कोई नहीं बल्कि लुटकिन ही था। द क्लार्क फेल्ट सो बैड एंड ashamed of how he had been fooled by a villager। जो लॉयर था उसको इस चीज़ पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि किस तरह से एक गांव के व्यक्ति ने उसको पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। टेक्सचुअल क्वेश्चंस। वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन। लॉयर को न्यू मिलियन क्यों भेजा गया। व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। उसको वो उस जगह के बारे में क्या सोचता है। द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। लॉयर को एक ओलिवर लुटकिंस को के ऊपर समन देने के लिए भेजा गया। ही फर्स्ट थिंक्स दैट इट विल बी अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। उसने पहले तो ये सोचा कि ये सुंदर और साधारण सा गांव होगा। हु befriends हिम वेयर डज ही टेक हिम। उससे कौन दोस्ती करता है और वो उसको कहाँ ले जाता है। द हैक ड्राइवर befriends हिम। हैक ड्राइवर उससे दोस्ती कर लेता है। ही टेक्स हिम टू द प्लेसेस वेयर लुटकिंस कुड बी फाउंड। वो उनको उन जगह पर ले जाता है जहाँ पर लुटकिंस को ढूंढा जा सकता है। व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिन। वो लुटकिंस के बारे में क्या कहता है। ही सेज द लुटकिंस इज अ वेरी गुड पोकर अ कार्ड गेम। वो कहता है लुटकिंस पोकर खेलने में बहुत ही अच्छा गेम है, अच्छा है, जो एक कार्ड की गेम होती है। ही ओज अ लॉट ऑफ मनी टू अदर पीपल बट ही नेवर पेज एनीबॉडी। यानी कि उसका बहुत सारा कर्जा है दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं देता। वट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली। यानी कि बिल लुटकिंस के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में क्या बताता है। बिल सेज द लुटकिंस परहैप्स हैज़ गॉन टू हिज मदर्स फार्म। बिल कहता है कि लुटकिन शायद अपने माँ के पास चला गया है, उसके खेत में। देयर 3 माइल्स नॉर्थ, जो कि 3 मील दूरी नॉर्थ में है। ही सेज दैट लुटकिंस मदर इज़ ए टेरर। वो बताता है कि लुटकिन की जो माँ है वो बहुत ही एक आतंक है। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक। वो 9 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है। एंड एज क्विक एज ए कैट, और इतनी फुर्तीली है जैसे कि एक बिल्ली। डज द नैरेटर सर्व द समन्स दैट डे। जो नैरेटर है उस दिन समन्स देता है या नहीं। नो द नैरेटर डज नॉट सर्व द समन दैट डे। नहीं, नैरेटर उस दिन समन नहीं दे पाता। हु इज लुटकिन। लुटकिंस कौन है। द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वाज अ लुटकिन। जो हैक ड्राइवर ही लुटकिंस था। When the Lord reached the new million, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? जब जो लायर है न्यू मिलियन पहुंचता है, क्या बिल जानता था कि
जो लॉयर है वो लुटकिंस को ढूंढ रहा है। आपको कब अंदाज़ा हुआ, कब सोचते हो कि बिल ने प्लान किया उसको पागल बनाने का, लॉयर को? व्हेन द लॉयर रीड न्यू मिलियन, बिल न्यू दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस। जो वो लॉयर न्यू मिलियन पहुंचा तो बिल को पता था कि वो लुटकिंस को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पास पहले लेटर आ चुका था जो कि उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, इससे उसको पहले से ही पता था। बिल केम अप विद दिस प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर। अब उसने ये योजना बनाई कि उसको मूर्ख बनाया जाए। व्हेन ही न्यू दैट अबाउट हिज इग्नोरेंस एंड पर्पस। अब उसको पता चल गया कि वो अनजान है, ठीक है, और उसका उद्देश्य के बारे में उसको पता चल गया। व्हेन द लॉयर आस्क्ड हिम अबाउट लुटकिंस ही हिड हिज आइडेंटिटी एंड थॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ हिम। जब लॉयर ने उसको लुटकिंस के बारे में पूछा तो उसने अपनी पहचान छुपाई और उसका मजाक उड़ाने के बारे में सोचा। He impressed the lawyer at the railway station by being friendly and honest to him. उसने उसको प्रभावित कर दिया अपनी बातों से और अपनी ईमानदारी वाली बातों से। He knew that the lawyer's ignorance and purpose and therefore he decided to play trick on him. यानी कि जो बिल था वो पहले से ही लॉयर के इग्नोरेंस, यानी कि एंड पर्पस, उसके उद्देश्य के बारे में पता था और उसको ये भी पता था उसने लुटकिंस को बाय फेस नहीं देखा, तो इसलिए वो योजना बनाता है उसको उसके साथ ट्रिक खेलने की, धोखेबाजी करने की। लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज, हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। अब जो लुटकिंस है खुले आम वो पूरे गांव में उसको घुमाता है, लेकिन कोई भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताता। कैन यू फाइंड आउट अदर सटल वेज? क्या आप किसी दूसरे तरीके के बारे में बता सकते हो इन विच लुटकिंस मैनिपुलेट्स अ टूअर, जिस तरीके से लुटकिंस ने उस टूअर को, इस सारे ब्राह्मण को मैनिपुलेट किया, यानी कि इसमें फेरबदल किए। लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज बट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। अब लुटकिंस जो है पूरे गांव में खुलेआम उसको ले गया, लेकिन कोई भी कोई भी किसी ने भी इसका रहस्य नहीं बताया। द हैक ड्राइवर आस्क्ड द लॉयर टू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड हिम व्हेन दे गोट इनटू फिश शॉप। अब जो हैक ड्राइवर था उसने क्या कहा कि भाई तुम मेरे पीछे रहना, जब वो फ्रिज की शॉप में गए। ओलिवर हैज़ ए गुड अंडरस्टैंडिंग विद द टाउन पीपल हु हेल्प इन हिज प्लान। अब क्योंकि जो ओलिवर है गांव के लोगों के साथ उसकी अच्छी बनती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए गांव के लोगों ने भी उसकी योजना में उसकी मदद की। ही इंस्ट्रक्ट्स हिम टू कीप आउट ऑफ साइट लेस्ट लुटकिन शुड सस्पेक्ट हिम एंड स्लिप अवे। तो वो जो बिल है उसको, लॉयर को वो ये इंस्ट्रक्शन देता है, ये निर्देश देता है कि वो उसकी पीठ के पीछे छुप जाए, कहीं ऐसा ना हो उसको देखकर वो भाग जाए। द हैक ड्राइवर टेक्स एन एरो टू सेवरल प्लेसेस, हाउएवर एट ऑल द प्लेसेस ही हिमसेल्फ गोज इनटू लुक फॉर लुटकिंस। यानी कि हैक ड्राइवर उसको सारी जगहों पर ले जाता है, लेकिन सबसे पहले वो खुद उस जगह पर जाता है ताकि शक ना हो। What do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? आपको क्या लगता है कि लुटकिन के जो पड़ोसी हैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं लॉयर से मिलने के लिए? Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer because he had before the lawyer and they loved seeing his plight. लुटकिंस के नेबर जो पड़ोसी हैं उसको इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि लुटकिंस ने, यानी कि बिल ने, उस लॉयर को मूर्ख बनाया और जो पड़ोसी हैं उसकी इस दुख को देखकर खुश होना चाहते हैं। द नेबर्स हु हैड मिस्ड द चांस वांटेड टू हैव अ लुक एट द लॉयर। अब उनके सिर्फ पड़ोसी थे जिन्होंने ये अवसर खो दिया उस लॉयर को देखने का या मिलने का। दे ऑल्सो विश्ड टू हैव देयर शेयर ऑफ जॉय, यानी कि वो भी इस चीज़ का आनंद लेना चाहते थे और इसका हिस्सा बनना चाहते थे, जैसे सारे गाँव वालों ने इस चीज़ का आनंद लिया। After his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Million to practice law. Do you think he would have reconsidered this idea after his second visit? अब जब उसकी पहली विजिट तो लॉयर ने सोचा कि मैं यहीं पर आ जाऊँ अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है जब वो दूसरी बार आया तब भी उसके यही विचार होंगे? After his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Million to practice law. जब वो पहली बार आया लॉयर उस गांव में, कस्बे में, तो उसने सोचा कि मैं यहीं पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दूं। He would not have reconsidered this idea after his second visit. लेकिन जब उसने जब वो दूसरी बार आया तो निश्चय ही उसने अपना इरादा बदल दिया होगा। क्यों? क्योंकि he would have dropped the idea of the practicing law in the village. उसने अपना इरादा बदल दिया होगा गांव में प्रैक्टिस करने का। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली ही वाज रॉन्ग इन हिज ओपिनियन, क्योंकि पहले वो अपने
ओपिनियन अपनी सोच में गलत था। ही हैड थॉट दैट द विलेज पीपल आर सिंपल एंड सिंपैथेटिक, उसने सोचा कि गांव के लोग बहुत ही साधारण और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, बट दिस वाज नॉट द केस, लेकिन ऐसा नहीं था। दे वर क्लेवर, क्राफ्टी एंड ट्रिकस्टर, वो चालाक थे, दूर थे और धोखेबाज थे। डू यू थिंक द लॉयर वॉज गलीबल? गलीबल मतलब होता है आसानी से किसी की बातों में आ जाने वाला। हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड, वो इस धोखेबाज से किस तरह से बच सकता था। यस द लॉयर वॉज गलीबल, हाँ जो लॉयर था वो बहुत ज़्यादा बातों में आ जाने वाला था। ही कुड बी इजिली चीटेड, वो उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता था। ओलिवर लुटकिन ट्रिक्ड हिम, ओलिवर लुटकिन ने उसको धोखा दिया। ही हैड बीन इजीली डिसीव्ड बाय लुटकिन इन फ्रंट ऑफ द टाउन पीपल, आसानी से सारे गोलू लोगों के सामने उसने उसको धोखा दिया लुटकिंस ने। ही शुड हैव फर्स्ट इंक्वायर अबाउट लुटकिंस, उस लॉयर को सबसे पहले लुटकिंस के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए थी। ही कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, वो इस हालत से बच सकता था। इफ़ ही हैड शोन सम अवेयरनेस, अगर उसने कुछ अपनी अवेयरनेस दिखाई होती रिगार्डिंग हिज मिशन ऑफ कमिंग टू द विलेज, यानी कि उसने अगर अपना मिशन छुपाया होता कि उसका अपना पर्पस क्या है, अगर उसने ये छुपाया होता तो शायद वो इस पर्पस में कामयाब हो जाता। अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, यानी कि जैसा इंसान बाहर से दिखाई देता है वो धोखा भी हो सकता है, यानी कि असल में जो बाहरी की जो दिखावा होता है वो धोखे से भरा हुआ होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अ पर्सन हु मे स्माइल एंड स्माइल कैन ऑल्सो बी अ विलेन, जो व्यक्ति सामने मुस्कुराता रहता है वो अंदर विलेन भी हो सकता है। हु इज़ ए कॉनमैन, धोखेबाज कौन होता है, और कॉन्फिडेंस ट्रिकस्टर, और आत्मविश्वास से भरा हुआ धोखेबाज, उसको कौन क्या होता है वो। अ कॉनमैन इज वन हु ट्रिक्स अदर यूजली फॉर मनी, एक कॉनमैन वो आदमी होता है जो धोखे के साथ दूसरों लोगों का पैसा लूटे। ही इज कॉन्फिडेंट ट्रिकस्टर ऑल्सो एज ही lures others into falling prey to his game by cheating others, ठीक है। उसको आत्मविश्वासी धोखेबाज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूसरों को बहला फुसला लेता है अपने जाल में, और इस तरह से वो उनको धोखा देता है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट ओलिवर लुटकिंस, लुटकिंस के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। ये कैरेक्टर स्केच भी हो सकता है, ठीक है। लुटकिंस वर्क एज ए डिलीवरी मैन एट न्यू मिलियन स्टेशन, लुटकिंस डिलीवरी मैन के रूप में न्यू मिलियन में काम करता था। ही इज़ अबाउट 40, वो 40 साल का है। रेड फेस, उसका चेहरा लाल है। एंड राउंड अराउंड द मिडल, और वो बीच से वो मोटा है। हैज़ ए फ्रेंडली एंड चीयरफुल नेचर, उसका दोस्ताना और खुश मिजाज रवैया है। ही इज़ गुड एट विनिंग स्ट्रेंजर्स कॉन्फिडेंस, वो अजनबियों का आत्मविश्वास जीतने में बहुत ज़्यादा माहिर है। दस वेरी इजीली बेफ्रेंड्स द नैरेटर, इसलिए वो नैरेटर से आसानी से दोस्ती कर लेता है। ही इज़ ए श्रूड एंड एन इंटेलिजेंट मैन, वो एक धोखेबाज और एक बहुत चालाक आदमी है। वेरी कन्वीनियंटली मेक्स द नैरेटर रिवील टू हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट, और वो बहुत आसानी से लॉयर से उसका आने का मकसद निकलवा लेता है, पूछ लेता है। ही इज़ क्विक विटेड, वो हाजिर जवाब है। एंड ऑन लर्निंग दैट द स्ट्रेंजर हैज़ कम टू सर्व समन ऑन हिम, अब जब उसको पता चलता है कि वो जो स्ट्रेंजर है उसको समन देने आया है, दैट ही डज नॉट वांट टू रिसीव, जो उसको रिसीव नहीं करना चाहता, यानी कि जो बिल है, यानी कि जो लूटकिन है उसको रिसीव नहीं करना चाहता। ही इमीडिएटली मेक्स ए प्लान ऑफ हुडविंक हिम, वो फटाफट प्लान कर लेता है उसको धोखा देने का। एंड सेंडिंग हिम बैक एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ उसको भेजने का योजना बना लेता है। ही सोशेबल, वो सामाजिक भी है। वेर एवर ही गोज आस्किंग अबाउट लुटकिंस एवरीबडी कंस्पायर्स विद हिम एंड जॉइंस हिम इन बिफोलिंग द नैरेटर, जहाँ पर भी वो जाता है वो लोगों से मिलजुल जाता है, और जो दूसरे लोग भी उसकी इस योजना में शामिल हो जाते हैं। उसको किस योजना में, नैरेटर को मूर्ख बनाने में। ही इज़ अ मास्टर ट्रिक्स्टर एज वेल एज ए परफेक्ट बिजनेसमैन, वो धोखेबाज भी है और वो एक बिजनेसमैन भी है, एक कारोबारी इंसान भी है। ही टेक्स द नैरेटर ऑन द राइड चार्जिंग $2 एन आवर, अब वो नैरेटर को पूरे भ्रमण पर ले जाता है $2 पर आवर के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से। ही इज़ फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग एंड प्लेज पोकर, उसको जुआ खेलना पसंद है और वो पोकर खेलता है। इन दिस वे ही इज़ अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ ट्रिक्टरी, इस तरह से वो धोखेबाजी की कला में निपुण है। एंड ईजिली आउटस्मार्ट्स एंड एजुकेटेड लॉयर फ्रॉम अ सिटी, और इस तरह से वो आसानी से एक शहर के वकील को मूर्ख बना देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम। और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा इसके एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा।